अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हम लखनऊ पैक्ट 1916 को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी सबसे पहले उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर बैकग्राउंड देखेंगे। मेन प्लेयर्स इस पैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से थे, फैक्टर्स कौन कौन से लीड कर रहे थे लखनऊ पैक्ट को, और सेलिएंट फीचर्स उसके बाद, और फिर इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। फिर उसके बाद हम चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म को देखेंगे, लेगेसी देखेंगे, और फिर एट द एंड हम कंक्लूजन देखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट बेसिकली, लखनऊ पैक्ट 1916 एक एग्रीमेंट था बिटवीन दो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर दो बड़े नेशन थे, एक इंडिया और एक मुस्लिम। इंडिया को जो है वो कौन सी पार्टी डिनोट कर रही थी, कौन सी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी, कांग्रेस, और दूसरी साइड पे मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो जो लखनऊ पैक्ट था बेसिकली एक एग्रीमेंट था बिटवीन इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप्स, जब ब्रिटिश का इंडिया के ऊपर कंट्रोल था। तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जिस तरह से भी गवर्न हो रही है उसके अंदर मुसलमानों की भी राय ली जाए और इंडिया की भी राय ली जाए। और अगर वो मतलब साथ मिलकर नहीं करते, उन्हें ये बात पता चल गई थी कि अगर वो साथ मिलकर एक बेंच पर नहीं बैठते हैं तो वो अपने मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोनों जो है वो पार्टीज अपने अपने मकसद के लिए एक दूसरे के साथ आके बैठी। ठीक है, यही इसका था बैकग्राउंड भी। मेन प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो एक तो थी द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था, और एक आल इंडियन मुस्लिम लीग थी जो कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही थी, मुसलमानों के इंटरेस्ट को सामने रख रही थी। अब देखो, वर्ल्ड वार वन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे भी था, क्योंकि ब्रिटिश कहीं ना कहीं चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि इंडियन स्पोर्ट हो, उन्हें जंग के अंदर इंडिया उनकी जो है वो मदद करे। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीडर स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बिकॉज ऑफ शेयर्ड रूल, क्योंकि कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग दोनों उनके एक ही गोल्स थे कि हमें गवर्नेंस में अपना अपना राय कहने का, अपनी राय देने का जो है वो हमें भी हिस्सा दिया जाए, ताकि हम भी मुसलमानों के या हिंदुओं के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। तो एक लीडर थे जिनका नाम तिलक है, उन्होंने इन दो ग्रुप्स को आपस में बिठाया और उनके दरमियान एग्रीमेंट्स करवाए, और फिर एग्रीमेंट्स के थ्रू मुसलमानों और हिंदुओं ने एक दूसरे का साथ दिया। सेलिएंट फीचर्स ये थे कि गवर्नेंस है। देखो, गवर्नेंस है, सेल्फ गवर्नेंस मतलब आपकी गवर्नमेंट चल रही है तो गवर्नमेंट को किस तरह से चलाना है, तो इसमें मुसलमानों और हिंदुओं की भी राय उतनी ही ली जाए जितनी अंग्रेज खुद अपनी मर्जी से अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, चेंजिंग्स ला रहे हैं, उसमें मुसलमानों और हिंदुओं से भी जो है वो इजाज़त ली जाए, उनके कहने जो भी वो कहना चाहती हैं वो बात भी सुनी जाए। और जो भी जितनी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अंदर सीट्स हैं, इतनी सीट्स हिंदुओं को जाएंगी, इतनी मुसलमानों को जाएंगी, इस तरह से सीट्स को डिवाइड किया जाए और हर ग्रुप को प्रॉपर जो है वो इस चीज़ की पावर दी जाए। तो अगर इम्पैक्ट्स की हम बात करें तो मुसलमानों और हिंदुओं ने एक दूसरे के करीब आके काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब तक ये दोनों नेशन एक दूसरे के साथ ना बैठती और एक दूसरे के साथ बैठ के ना अपनी बात को आगे सामने लेके आती, तब तक से उनका कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन जब वो साथ बैठे हैं, दो बड़ी नेशंस, इंडिया के दो बड़े ग्रुप एक दूसरे के साथ आके बैठ गए, तो हिंदू अंग्रेजों को उनकी बात सुननी ही थी। ठीक है, चैलेंजेस की अगर बात करें तो देखो, एक नेशन थी आपके पास एक कांग्रेस, और दूसरी है पार्टी आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो दोनों के लोगों को कंसर्न थे कि जब इनकी आपस में बनती नहीं है तो ये एक फोरम पे कैसे बैठेंगे, और कल को क्या पता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगी भी या नहीं। तो ये थोड़ी सी चैलेंजेस थे और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही थी लखनऊ पैक्ट को। फिर मजीद ये इवन आफ्टर दिस एग्रीमेंट द स्ट्रगल फॉर सेल्फ गवर्नेंस कंटिन्यू। इस स्ट्रगल के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद भी सेल्फ गवर्नेंस की स्ट्रगल कंटिन्यू रही, और इस आर्गूमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इंडिया की मतलब आगे आज़ादी की जंग में क्या क्या होगा और किस किस तरह से होगा, इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखिए फ्यूचर नेगोशिएशन के अंदर। यही चीज़ें आपने कंक्लूजन के अंदर लिख देनी है। आई होप सो एवरी पॉइंट इज क्लियर। नो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप पासवर्ड लिख लें 2, 4 और 5। ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड लगाएंगे तो नोट्स आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब हमारा टॉपिक रह गया है एक इलाहाबाद एड्रेस और दूसरा हम कश्मीर इशू पे करेंगे।
तो बस फिर इतने भी अगर आप कर लेते हो ना टॉपिक्स, तो आपका पेपर हो जाएगा आसानी से, सारा पेपर हो जाएगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा भी हम कर लेते हैं, ठीक है, 2 सवाल और। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।